नया क्या आने वाला है, क्या चीजें आप लेके आने वाले हो, तो मैं चाहूंगा सबसे पहली चीज हम इस कैटेगरी में क्या लॉन्च करने वाले हैं, पराक्रम ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच डी फॉर 2025। अब यहां पे जैसा सर ने बताया गेट 2025 या ईएससी 2025 या पीएसयू, दैट इज द पराक्रम बैच डी फॉर द ईएससी गेट एंड पीएसयू के लिए। आप अगर देखोगे कोई भी जो आपका एक स्ट्रक्चर कोर्स है, लगभग आप देखोगे 1500 प्लस आवर का कंटेंट कवरेज हम प्रोवाइड करते हैं, और इंटरैक्टिव क्लासरूम हम किस पे करते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स पे करते हैं, क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चों के एक फील दिलाता है। देखो जब बच्चा आता है क्लास के अंदर और बच्चे के सामने जब टीचर खड़ा होता है, मैं तो क्लास लेते मुझे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत हाई होती क्लास के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मैं पेन टैबलेट पढ़ाऊं ना तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो मुझे वो खुद को नहीं फील हो पाता कि मैं कोई क्लास ले रहा हूं। तो हमेशा डिजिटल बोर्ड को इसीलिए प्रेफर किया जाता है, जैसे टीचर भी बच्चे के सामने वो फील दिला सके जो एग्जैक्टली ऑफलाइन में जब टीचर एकदम एक्साइटेड होता है बच्चों के सामने, तो वो फील भी हम लोग दिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट बोर्ड। उसके साथ साथ हमारे ऐप में आप जाओगे तो आपको बेटा एक स्टूडेंट डैशबोर्ड मिलता है, जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को भी अच्छे से ट्रैक आउट कर सकते हो। फिर जब भी कोई सब्जेक्ट आपका खत्म होगा, आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री का सबसे बेहतर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको दिया जाता है, जिसको हम गेटोपीडिया शॉर्ट नोट्स आपको कहते हैं, हर सब्जेक्ट का आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। आपका वो टाइम हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ में जब आप बात आती है कि भैया हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको वो माहौल भी चाहिए, और वो माहौल कैसे मिलेगा, इसीलिए हम लोग क्लासेस में पोल फीचर को भी लाइव क्लास में हम लोग यूज करते हैं, जिससे बच्चे को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमेशा देखने को मिले। तो अब देखिए हमने हर बात कर दिया, अफोर्डेबिलिटी की, कंटेंट की, अनमैच्ड क्वालिटी की, हमने बात कर लिया कि अर्ली स्टार्ट क्यों जरूरी है, हमने बात कर लिया कि ईएससी और गेट सब कुछ क्लब करके क्यों चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आप सब लोग अब तैयार हो? जो बिगर अनाउंसमेंट आज के सेशन का है उसको अब हम लोग रिवील करने वाले हैं, क्योंकि बेटा जब गेट हो या ईएससी हो, दोनों में होगी सक्सेस पक्की जब आप किसके साथ हो, गेट वाला के साथ हो, चाहे वो गेट हो चाहे आपका ईएससी हो। अब बारी आ चुकी है बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स की। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे सर कुछ नया क्या आने वाला है, क्या चीजें आप लेके आने वाले हो, तो मैं चाहूंगा सबसे पहली चीज हम इस कैटेगरी में क्या लॉन्च करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा अप्रूव सर आए, और सबसे पहला हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अप्रूव सर बताइए सर। तो दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस सेशन के ही कमेंट में लिख रहे थे कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, नया बैच कब आएगा, नया बैच कब आएगा। तो बेटा पहली अनाउंसमेंट आपकी बैचेस से ही रिलेटेड है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का, एंड दैट इज पराक्रम ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच डी फॉर 2025। ये हमारा सबसे बेस्ट बैच है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम ऑफरिंग्स हैं वो आपको इस बैच में मिलती है। ये बैच उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो एक ही प्रिपरेशन में सारे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि वो गेट के लिए अलग, ईएससी के लिए अलग, पीएसयू के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक साथ ही जब भी कोई सब्जेक्ट वो पढ़े तो उस सब्जेक्ट को वो इस तरीके से पढ़े कि सारे एग्जाम्स कवर हो जाएं। तो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चंस बनेंगे, गेट के भी क्वेश्चंस बनेंगे, पीएसयू एग्जाम्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक ऐसा मास्टर सिलेबस पढ़ाया जाएगा कि सब कुछ कवर हो जाए। और ये बैच मैकेनिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। और अभी इसका जो प्राइस है वो 11999 है। और आपको मैं बता दूं कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसके हिसाब से ये बहुत कम प्राइस है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको बैच में क्या क्या ऑफरिंग्स मिलती हैं। ओके, और आपको मैं बता दूं कि यहां आपको सिर्फ क्लासेस नहीं कराई जाएंगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा आगे आपको। जब हम बैच डिटेल देंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट जो है वो बहुत ही वाइड है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको
क्लास में लेक्चर्स पढ़ा दिए जाएंगे, नोट्स दे दिए जाएंगे, नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे ईएससी और पीएसयू एग्जाम्स में आपको सिर्फ रिटर्न नहीं निकालना रहता है, आपको इंटरव्यू भी फेस करना रहता है। तो ये सारी चीजें आपको इसी बैच में मिलेंगी, और ये बैच जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आपको डेट्स हम लोग जल्द ही बताने वाले हैं। पंकज सर, अब यहाँ पे जैसा सर ने बताया, गेट 2025 या ईएससी 2025 या पीएसयू, आप बेटा अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल जो बैच है, दैट इज द पराक्रम बैच डी फॉर द ईएससी गेट एंड पीएसयू के लिए। ब्रांचेस आपके यहां मेंशन की गई, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और ईसी। और जैसा हमने हमेशा बोला है, हमेशा एक टारगेटेड बैच को ऑप्ट किया करो, क्योंकि अगर आप मल्टीपल चीजों में आप घुसोगे तो आप समझ लो आपके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली। रिसोर्स को लिमिट करो, एक चीज पे ज्यादा फोकस करो, अपने आप सक्सेस झक मार के तुम्हारे हाथ में आएगी। लेकिन अगर तुम रिसोर्स को वाइड कर दोगे तो बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी बेटा। तो रिसोर्स को, एक बैच में जितनी चीजें आपको मिलती हैं वो सब कुछ दिया जाता है जो उस बैच की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चों के लिए जरूरी, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, तो सब कुछ इसी बैच में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी इससे बाहर कुछ भी टच नहीं करना है, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लेना। अब आते हैं अर्ली स्टार्ट की, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे। देखिए, जितने बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, इवन बच्चे अगर थर्ड ईयर के भी हैं, इवन बच्चा अगर कोई फर्स्ट ईयर का सोच रहा है, तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि आप सबके लिए इतनी डिमांड के बाद हम लोग लेके आए हैं श्रेष्ठ बैच। ये भी क्या है, पूरा कंप्लीट प्लान है ना। ईएससी गेट एंड पीएसयू ना, इसके बाद तुम्हें इसरो नहीं करना है, इसके बाद तुम्हें बार के लिए कोई बैच नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि यहां सब कुछ आपका एक तरीके से आप देखोगे तो एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो श्रेष्ठ 2026 के लिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए श्रेष्ठ बैच जो है वो आपको अभी लिमिटेड पीरियड के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा 15,999 में। और ये भी एक टारगेटेड बैच है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने आप को समय दे सकते हैं 2 साल के लिए। अच्छा खासा वक्त है बेटा, इस वक्त को सही से तुमको यूटिलाइज करना है। अब आ जाते हैं धीरे धीरे करके, यहां पर आप देखोगे बैच के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसमें तो मैक्सिमम चीजें हमने डिस्कस किया, लेकिन डिफरेंस क्या है। कई बार बच्चा कहता गेट का बैच भी तो वैसे ही है सर, ईएससी बैच भी तो वैसे ही सर। तो मैं चाहूंगा एक बार अंकित सर आए और एग्जैक्ट डिफरेंस, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। गेट का बैच जो एकदम गेट से रिलेटेड है ना, उस बैच में और गेट प्लस ईएससी प्लस पीएसयू बैच में बहुत डिफरेंस है बेटा। वो अंकित सर भी आपको समझाने वाले, एक बार समझने की कोशिश करिए अंकित सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए, गेट के बैचेस में आप न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज्यादा रखते हो, ईएससी के बैचेस में आप थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करते हो। ईएससी में आपको मेंस की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, तो यहाँ भी आपको मेंस प्रिपरेशन और इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेंस प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। और साथ में आपका जो ईएससी बैच रहता है उसमें हम लोग अलग से ईएससी की क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट भी देते हैं, चैप्टर वाइज ईएससी की क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट भी देते हैं। ईएससी के लिए आपके टेस्ट भी कराए जाते हैं, और आपका जो ईएससी का पीवाईक्यू है ये भी आपको क्विज के फॉर्मेट में मिलता है। जो गेट वाले बैच को मिल रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए एडिशनल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए एडिशनल है। तो आप समझ रहे हो, ईएससी और गेट दोनों के पीवाईक्यू आपको क्विज फॉर्मेट में मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है। लेक्चर मिल रहा है, इतनी अच्छी टीम है आपको, टॉपिक वाइज आपको, ठीक है, टेस्ट मिल रहे हैं और रेगुलर टेस्ट कराए जाएंगे। देखो, जब ये ज्वाइन करते हो ना तो आपको यहाँ पे साहब हैंड होल्डिंग भी मिल रही है, हैंड होल्डिंग मिल रही है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स नहीं सॉल्व होंगे। हर एक टीचर का अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे वो आपको अवेलेबल टाइम पे आपको अवेलेबल रहता है, आपके डाउट्स वो पर्सनली भी टैकल करता है। और एक सबसे अच्छी बात पीडब्ल्यू की ये भी है, गेट वाला की ये भी है, यहाँ पे फैकल्टीज रेगुलर लाइव टेलीग्राम सेशंस भी लेते हैं। तो कई, जैसे फोन कॉल पे तो बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 1-to-1, तो हम सब लोग टेलीग्राम लाइव जाते हैं जिसमें आपके 50-100 बच्चे आते हैं। वो लोग
ठीक है, वर्बली कम्युनिकेट करते हैं टीचर से, एंड इट इज एज गुड एज, ठीक है, ए फोन कॉल। वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो लोग अपनी इश्यूज बताते हैं कि सर मेरे साथ ये इश्यूज है, मेरे साथ ये इश्यूज है, कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, तो वी डील दैट। तो ये हैंड होल्डिंग आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये आपको गेट वाला में ही मिलेगी, क्योंकि ठीक है, हम लोग आपको एथिक्स के साथ सारी चीजें करते हैं। क्यों सर, पंकज सर? बिल्कुल सर, यहां पे देखिए, अगर आप मेन डिफरेंस की बात करोगे, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कई बार बच्चा बोलता है गेट का बैच भी तो वही चीज है ना। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सुनिए जरा ध्यान से, फिर से एक बार समझ लीजिए। ईएससी का पूरा सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। टेक्निकल में कम से कम नहीं तो 300 से 400 घंटे का एक्स्ट्रा सिलेबस है, अदर देन द गेट ना। एक तो ये हो गया। नॉन टेक का पूरा जो आपका सिलेबस होता है वो गेट के बैचेस में बिल्कुल नहीं रहेगा, वो यहां पे आपका रहेगा। दूसरा डिफरेंस आप देख लीजिए, ईएससी और गेट दोनों का पीवाईक्यू आपको मिलेंगे यहां पे, वहां पे सिर्फ गेट का पीवाईक्यू आपको दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस आ जाइए, प्रैक्टिस शीट की अगर हम बात करें तो गेट के बैचेस में गेट को फोकस करके प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड किया था, बट ईएससी और गेट का जो प्लस बैच है, कॉम्बो जो बैच आपका होता है, उसके अंदर बेटा ईएससी का सेपरेट प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड किया था, क्योंकि ओरिएंटेशन दोनों को टारगेट करना होता है, गेट को और ईएससी को और पीएसयू को भी। तीसरा जो बड़ा डिफरेंस होता है, टेस्ट भी हम लोग कराते हैं जिसमें कि ईएससी और गेट दोनों को कंबाइन करके रखा जाता है, जैसे बच्चों का ओवरऑल तैयारी हो सके। और लास्ट एंड फाइनल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस जो आपका है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं करते हैं, इसी बैच में आपका ये इंक्लूडेड है। तो इसके लिए तो अलग से ही कम से कम कितने कोर्सेज आपके चलाए जाते हैं। तो यहां पे इस बैच से आपको बेटा वो सब कुछ मिलेगा। हमने बोला ना, कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर ना, जितने भी एग्जाम है सबका कंप्लीट सोल्यूशन ये पर्टिकुलर बैच आपका है, पराक्रम और श्रेष्ठ 25 और 26 के लिए। अब चलते हैं, बहुत देर से सीएस के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा विश्वदीप सर, सीएस के बच्चों के लिए क्या चीजें हम लोग लेके आए हैं, एक बार आइए सर, बताइए सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। तो सीएस के बच्चों के लिए जो हम लेकर आए हैं वो आए हैं जो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, दो कंफ्यूजन्स के बीच में सॉल्यूशन। सर प्लेसमेंट की तैयारी करें या गेट की? हमें नहीं पता गेट निकलेगा कि निकलेगा, हमें नहीं पता कि कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। अब दोनों में हमें कंफ्यूजन है, हम क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंफ्यूजन को एक साथ एक ही बैच में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं गेट के साथ प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अगर आपके साथ में हो रही है गेट के, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेगा और आपको दोनों के दोनों एक साथ मिल जाएंगे। फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर आप श्योर नहीं हो कि एमटेक करना ही करना है, तो आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर ही रहे हो, वहां से निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने थोड़ा लेट से स्टार्ट किया गेट की प्रिपरेशन को, अब इस साल तो कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा, एक काम करेंगे प्लेसमेंट ले लेते हैं अभी, और नॉर्मल कंपनी ज्वाइन करने के बाद फिर हम जब जॉब करेंगे, जॉब के साथ साथ जो है हम शुरू करेंगे अपना गेट का प्रिपरेशन फिर से, ताकि अगले साल कुछ अच्छा हम कर पाए। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक साथ मिलेगा। कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है, अरे सर हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोडिंग पीछे छूट जाती है, उसका क्या करें? वो सारे सॉल्यूशन इस एक बैच में है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएंगे, लाइव कोडिंग, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, लाइव कोडिंग, जी हाँ, लाइव कोडिंग आपको करके साथ में करके सिखाएंगे, और गेट का सिलेबस तो कराएंगे ही कराएंगे। और ये आपको दो अलग अलग बैचेस में मिलेगा। एक है पराक्रम बैच जो कि 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो एक साल की तैयारी कर रहे हैं, 25 की गेट की तैयारी कर रहे हैं और प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा बैच है श्रेष्ठ बैच, जो कि आने वाला है 2026, जो कि पंकज सर, अपूर्व सर, अंकित सर ने तीनों ने मिलकर और आपको अच्छे तरीके से बताया कि अर्ली स्टार्ट क्यों जरूरी है। तो ये अर्ली स्टार्टर के लिए है जो सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में अभी अभी पहुंच गया है, कॉलेज समझ गया है कि क्या कैसे क्या करना है, और सेकेंड ईयर में एंटर करने वाला है बच्चा, वो सब यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, अपने गेट की भी और प्लेसमेंट की भी एक साथ। और वो भी आप देख सकते हो, जो अभी लिमिटेड टाइम ऑफर के बाद आपको मिलेगा 15,999, और एक साल का जो बैच है जो 2025 के लिए है वो मिलेगा आपको 11,999। तो आपको एक्चुअल में इनमें मिलेगा क्या, डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूं। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज जो हमने रिसेंट में चेंज की है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी।
आपको लाइव कोडिंग कोई नहीं कराएगा, मैं करा के दूंगा, हम करा के देंगे, मैं नहीं पूरी टीम करा के देगी। और ये सब पूरी टीम का जो है डिसीजन अभी अभी चेंज हुआ है कि नहीं सर, अभी प्लेसमेंट का सिनारियो बदला, अभी प्लेसमेंट में लेने का सिनारियो बदल गया। अब वो पुराना पुराना जो चलते आ रहा था पैटर्न की थ्योरेटिकल पढ़ा दो, कुछ भी टेस्ट ले लो और एमसीक्यू एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन से और नॉर्मल एक दो क्वेश्चन इंटरव्यू में देने से, आंसर देने से प्लेसमेंट हो जाता था, अब वो नहीं होता। और बच्चों को भी वो प्लेसमेंट चाहिए नहीं, बच्चों को चाहिए 8 लाख 10 लाख 15 लाख का पैकेज। कॉलेज से ही आती भी है कंपनी, नहीं भी आती है तो बाहर से चाहिए, पर चाहिए अच्छा पैकेज। उसके लिए कोडिंग की प्रैक्टिस जरूरी है और उसके लिए हमने हमारे प्लान में बहुत बड़े चेंजेस करके और आप सब लोगों को इसी प्लेसमेंट प्रिपरेशन में वो एम्बेड करके दिया है। तो देखिए गेट के हिसाब से तो आपको एमसीक्यू एमएसक्यू एनईटी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस अलाइन मिलेंगे। सारे जो वीकली टेस्ट जाते हैं, डीपीपीस जाते हैं, क्लासरूम में जो हमारे पोल्स के थ्रू आपको सिखाते हैं, वो सब में आपको ये पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी। प्लस आपको कंप्लीट लेक्चर का प्लानर मिलेगा, टेस्ट सीरीज का प्लानर मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं यार कि एक ऐसी टीम हम यहां पे बना चुके हैं अब, क्योंकि आप लोगों का जो भी छोटा मोटा जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे करके हमने सॉल्व कर दिया और एक ऐसी स्ट्रांग टीम जो है बनाई है। वो स्ट्रांग टीम जो है आपको इस तरीके से पढ़ाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ अब मजा आ रहा है बॉस पढ़ने में, लर्निंग में। आप देखिएगा यहाँ पे डाउट इंजन है, जिससे आपको आपके जो भी डाउट्स हैं आप उस स्पेसिफिक स्लाइड पे पहुंच के, जिस स्पेसिफिक स्लाइड पे आप पढ़ रहे हो उस पे क्लिक करके और अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो हमारी टीम के पास आता है और टीम आपको आंसर करती है। पीवाईक्यू क्विज फॉर्मेट में मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं और जो मैं बात कर रहा था अभी प्लेसमेंट की, वो आपको यहां देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कराएंगे और ये भी लाइव कोडिंग प्रैक्टिस के साथ में कराएंगे। इसके अलावा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जब आप इंटरव्यू देते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आप कैसे बैठते हो, कैसे एंटर करते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे आप अपने हैंड मूवमेंट करते हो, ताकि इंटरव्यूअर जो है उसे लगे कि यस दिस इज द पर्सन हु इज वेरी प्रोफेशनल इन हिज और हर एटीट्यूड ऑल्सो। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा अलग से। इसके अलावा पर्सनली इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा, मतलब कि अगर आपका किसी प्लेसमेंट में या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू का सिलेक्शन हो गया, रिटन टेस्ट या कोडिंग टेस्ट आपका निकल गया, तो उसमें फिर आपको इंटरव्यू कैसे देना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी को कैसे टारगेट करना है, किस आंसर को कैसे प्रिपेयर करना है, वो पूरा गाइडेंस हमारी टीम, हम सब मिलके, मैं खुद मिलके आपको दूंगा। और इसके अलावा जो कोर्सेस आपको पढ़ाए जाएंगे, ऑफ कोर्स जो बेसिक कोर्सेस हैं जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग, पाइथन एटसेट्रा, वो तो है ही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा ऊप्स का कंसेप्ट जो गेट में नहीं आता है वो अलग से पढ़ाएंगे। फिर आपको लाइव कोडिंग करके देंगे, जो कि मैंने आपको बताया, लाइव कोडिंग प्रैक्टिस कराएंगे क्लासरूम में। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारा अपना कोड का इंटरफेस है, कोडिंग इंटरफेस है, वहां पे लाइव कोड लिख के आपको सिखाया जाएगा कि देखो यहां क्या लिखना है और यहां क्या लिखना है। और ये एक्चुअल में आपकी कोडिंग की सबसे बड़ी, क्या बोल सकते हैं, ताकत बन जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हर बार बच्चों को लैक करती थी गेट प्रिपरेशन में, कि ये सर ये चीज हमसे नहीं हो पा रही है, वो भी अब आपको प्लेसमेंट के साथ में, प्रिपरेशन के साथ में यहां पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो आपको एक चीज और डिफरेंस में बता देता हूं कि जो ये बैचेस आ रही हैं, इन बैचेस में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे पराक्रम और श्रेष्ठ में, वो है एक नॉर्मल बैच और एक इंफिनिटी बैच। क्या डिफरेंस है? नॉर्मल बैच और इंफिनिटी बैच में ये सारे के सारे पॉइंट्स तो एडेड हैं, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको दोनों बैचेस में मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेगी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, टेस्ट भी मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, जो आपको वीकली हर सब्जेक्ट के साथ मिलेगा, डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल जाएगा। बट बैच इंफिनिटी में कुछ ऐसा है जो आपको अलग से मिलेगा, और वो क्या है आप देखिए जरा, वो है खजाना। खजाना इज आर
क्यूरेटेड कलेक्शन, आई एम नॉट सेइंग कलेक्शन, क्यूरेटेड बेस्ट जो हमारे लेक्चर्स का कलेक्शन है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उनका कलेक्शन है वीडियोस का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कोर्स आपको पहले पढ़ना है जो आपकी पर्टिकुलर बैच में नहीं आया है, तो आप खजाना से पढ़ सकते हो। आपको वही लेक्चर जल्दी जल्दी करना है, पहले कर लेना है, खजाना से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो। गेट पीवाईक्यू बुक मिलेगी आपको, इसके अलावा 2025 का टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 95 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कंबाइंड और फुल लेंथ मिला के। मेंटरशिप मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर दूसरे सप्ताह पंकज सर जो हैं, अंकित सर जो हैं और अपूरूप सर हैं और मैं जो हूं, सारे के सारे टीचर्स अपने अपने ब्रांच के स्टूडेंट से जूम पे इंटरैक्ट करते हैं, वीडियो कॉल पे इंटरैक्ट करते हैं, ताकि उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए। और वो कौन सारे स्टूडेंट हैं? वो सारे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने इन्फिनिटी बैच लिया है, ताकि उनको उनकी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाने का और हमको उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करने का मौका मिल जाए। ये परफॉर्मेंस ट्रैक करने का मौका मतलब क्या? हम देखते हैं कि कहाँ किसने क्या कितना पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्यों भैया अगर लेक्चर कम पढ़े तो क्यों पढ़े, हर चीज जो है हम वहां पे स्टूडेंट्स की ट्रैक करते हैं। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो अलग से, पर्सनली उनके लिए अलग से चलेगा ही चलेगा, अगर उनका प्लेसमेंट होता है किसी कंपनी में या किसी पीएसयू में जाके। तो ये सारी चीजें जो आपको अलग से मिलेगी बैच इन्फिनिटी में, जो कि नॉर्मल बैचेस में नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब आपको चाहिए, हाँ जी चाहिए तो सही सर, ये सारी चीजें एनीवे लेनी तो पड़ेंगी। गेट पीवाईक्यू बुक लेना ही है अलग से, टेस्ट सीरीज लेना ही है अलग से, तो फिर एक काम करो ना, अलग से क्यों लेना है, बैच इन्फिनिटी लो और एक साथ आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। ओवर टू पंकज सर। यहाँ पे सर ने मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर, प्लेसमेंट बैच को लेकर ना कई बार बच्चों के मन में ना डाउट आता है कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट का मतलब क्या है, प्लेसमेंट में एग्जैक्टली कराया क्या जाएगा। क्योंकि ये कोई मतलब कोई एग्जाम नहीं है ना, ये काइंड ऑफ आपका क्या है प्लेसमेंट, मतलब आप जब अपने कॉलेज में अगर कंपनी आपके आती है तो आपसे क्या क्या चीजें वहां पे करवाया जा सकता है। अगर आप सीएससी डिपार्टमेंट के स्पेशली हो तो आप समझ लिए प्लेसमेंट के लिए कोडिंग बहुत जरूरी चीज होती है। और कोडिंग पे सिर्फ डीपीपी करके करोगे ही क्या, तो लाइव कोडिंग का जो ऑप्शन हम लोग अब प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से टीम पूरी तैयार जो सीएस की, वो बेटा आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा। तो प्लेसमेंट बैच अब एकदम रियलिस्टिक होगा आपका, जैसा एग्जैक्टली प्लेसमेंट के टाइम पे आपको वहां के करने का टास्क दिया जाएगा, सिमिलर फॉर्म में आपको यहां पे वो सब टास्क दिए जाएंगे जो एग्जैक्टली प्लेसमेंट में आपको करने को मिलता है। तो अब एक काम कर लीजिए, सारे बैचेस आप जान चुके हैं, पराक्रम जान लिया, श्रेष्ठ जान लिया, अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सरप्राइज आपका बाकी है, आप दिल थाम के बैठे रहिएगा। वो अनाउंसमेंट इतना बड़ा है, आप देखना चाहते हो टीम की स्ट्रेंथ कैसे हम लोग बना रहे हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। एक काम कर सकते हो, बैचेस में अगर आप एनरोल करने जा रहे हो तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये डेट्स को अपनी कैलेंडर मार्क कर लो। सिविल के स्टार्ट होने वाले 20 मई से ना, मैकेनिकल आपका स्टार्ट होने वाला है 20 मई से ना, इलेक्ट्रिकल आपका स्टार्ट हो रहा है 20 मई से 20 मई, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट हो रहा है 20 मई से, और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी आपका स्टार्ट हो रहा 28 मई से, मतलब क्लासेस स्टार्ट हो रही। इन दोनों में तो मेरा सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने वाला बेटा, आपका जिंदगी का सबसे जो फंडामेंटल आपका जो सब्जेक्ट होता है वो मैं आपको स्टार्ट करने वाला 20 मई से, और अप्रूव सर भी अपना सब्जेक्ट आपके स्टार्ट करेंगे, अंकित सर भी अपना सब्जेक्ट आपके स्टार्ट करेंगे। ये डेट को मार्क करके रखना, क्योंकि अगर डिसीजन मेक कर चुके हो तो तैयारी के लिए एकदम जोश में आ जाइए, अब लेट मत करो, मई मंथ स्टार्ट हो चुका है ना।